जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाटर से रिलेटेड है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट किस तरह बिहेव करता है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। इसके जवाब के लिए आपको दो पार्ट्स बताने पड़ेंगे। सबसे पहले कि पानी जो है वाटर, उसकी नेचर पोलर होती है। उसको ज़रा हम डिटेल से देखते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो अपनी नेचर पोलर शो करता है। सो पोलर नेचर ऑफ वाटर जो है इसमें सबसे पहले पानी के स्ट्रक्चर को देखते हैं। पानी के अंदर एक एलिमेंट ऑक्सीजन और दूसरा एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। सो अगर इसमें बॉन्डिंग देखी जाए तो ऑक्सीजन के अपने पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ वो शेयर करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। सो 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है पानी के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। तो अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज क्यों आएगा इन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है ऑक्सीजन से। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है? द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको खींचने की सलाहियत बॉन्डेड एटम्स में जिसकी ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की अगर ज़्यादा है, इस केस में ऑक्सीजन की तरफ ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का शेयर किया हुआ, वो जिस तरफ ज़्यादा जाएगा उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे बजाते खुद भी नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से ये वाला बॉन्ड जो है ये भी वजह बनेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लाने की और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लाने की। सो आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो है वो एक बाईपोलर, यानी इसके अंदर 2 पोल्स मौजूद हैं, एक पार्शियल नेगेटिव और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव। तो इस लिहाज से पानी के जो मॉलिक्यूल है उसे डाईपोलर या बाईपोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब इसकी इस नेचर की वजह से ये आलमोस्ट तमाम पोलर जो कंपाउंड्स हैं उनको अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल्स के साथ। एक एग्जांपल से मतलब कि NaCl कोई भी आयनिक कंपाउंड लेते हैं। लाइक अगर मैं कहता हूँ NaCl, तो Na जो है उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा Cl नेगेटिव जिसके ऊपर कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों जो है ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हैं। अब जब ऐसे जो सब्सटेंस है लाइक जो आयनिक कंपाउंड है उसको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, तो पानी जो है वो अपने ऑपोजिट पोल्स की मदद से इनके साथ इंटरेक्शन बनाता है। कैसे? लाइक जो ये पॉजिटिव हिस्सा है पानी के जो नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव पोल्स हैं लाइक ऑक्सीजन, वो अपनी इस डायरेक्शन में इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव। तो पानी जो है वो अपने पॉजिटिव पोल्स को ओरिएंट कर देगा इंटरेक्ट करने के लिए। पानी अपने नेगेटिव पोल्स को ओरिएंट करेगा जो आयनिक कंपाउंड है उसके पॉजिटिव पार्ट की जानिब। दूसरी तरफ अगर आप इसका नेगेटिव सिरा देखें आयनिक कंपाउंड का, तो पानी जो है ये अपने आप को हाइड्रोजन वाली साइड से ओरिएंट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो ये जो है अगर इसे हम ऐसे कह दें कि ये भी हाइड्रोजन है, इस तरह से ऑक्सीजन, ये पानी पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव। सो आप देख सकते हैं कि
यहाँ पे जो है ये इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स ने इंटरेक्शंस बना ली हैं। इंटरेक्शंस कैसे बना ली हैं? हाइड्रोजन की मदद से और अपने ऑक्सीजन वाले नेगेटिव पोल्स की मदद से। किसके साथ इंटरेक्शन बनाए हैं? आयनिक कंपाउंड जो है उसके दोनों सिरे, पॉजिटिव उसका पार्ट और उसका नेगेटिव पार्ट, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि ये जो फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, ये दो किस्म की यहाँ पे फोर्सेस हैं। एक ये पुरानी फोर्स है जिसको आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जो इन आयंस के दरमियान इनको जोड़ने का काम कर रहा है। सेकंड जो फोर्स है जो कि नई जनरेट हुई जब आपने सब्सटेंस को पानी में ऐड किया, वो फोर्स आप डॉटेड फोर्स जो है, जो कि वीक फोर्सेस जनरेट हो रही हैं इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आयनिक कंपाउंड, इनको, ये नई जो फोर्सेस हैं इनको कहते हैं इंटरेक्शंस। किनके दरमियान? आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। ये इन फोर्सेस पर ओवरकम करेंगे जो फोर्सेस इन आयंस के दरमियान है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये आयन जो हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, यानी नेगेटिव जो पॉजिटिव आयन है सोडियम आयन वो सेपरेट हो जाएगा और उसको इंटरेक्ट करेगा चारों तरफ से, यानी सराउंडिंग से उसको जो ऑक्युपाइड करेगा वो पानी के नेगेटिव पोल्स की जानिब से उसको सराउंड किया जाएगा। इस पॉजिटिव पार्ट को, जो एक पॉजिटिव पार्टिकल है आयनिक कंपाउंड का, ऑक्सीजन जो है चूँकि नेगेटिव ऑपोजिट पोल है पानी का विद रिस्पेक्ट टू सोडियम, तो ये चारों साइडों से इस तरह से ये इसको ऑक्युपाइड कर लेगा क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये इसके दरमियान जो है ये फोर्सेस डेवलप होंगी जो इसको आप इसके अंदर डिज़ोल्व करने की, आयनिक कंपाउंड को पानी में डिज़ोल्व करने के रीज़न बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं H2O, उन्होंने चारों साइडों से यानी उसको ऑक्युपाइड कर लिया है पॉजिटिव आयन को, और इस तरीके से पॉजिटिव आयन जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है वाटर में। अगर बात करें पॉजिटिव जो हिस्सा है आयनिक कंपाउंड का विच इज़ इन दिस केस सोडियम आयन, उसको पानी जो है उसके ऑपोजिट पोल यानी नेगेटिव पोल विच इज़ ऑक्सीजन इन दिस केस, उसने सोडियम को सराउंड किया है और वीक इंटरेक्शंस बना लिए हैं जो एक्चुअली आयनिक कंपाउंड को पानी में डिज़ोल्व करने की वजह है। इसी तरह से अगर दूसरी साइड पे देखा जाए विच इज़ क्लोराइड नेगेटिव आयन, वो नेगेटिव आयन जो है उसको जो पानी है वो अपने पॉजिटिव पोल से सराउंड करेगा, लाइक हाइड्रोजन ये वाटर का स्ट्रक्चर है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये इंटरेक्शंस बनना शुरू हो जाएंगे इस तरह से कि पानी जो है वो इसको सराउंड कर रहा है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। सो ये इंटरेक्शन जो हैं वो पानी के हाइड्रोजन वाले जो पोल्स हैं वो आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव पार्टिकल को सराउंड कर रहे हैं ताकि ये आयनिक कंपाउंड पानी में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। इसी तरह यहाँ पे भी जो है हाइड्रोजन इसको इंटरेक्ट करेगा ऑपोजिट पोल्स की वजह से, पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो है वो पानी का स्ट्रक्चर है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
जो कोई आयनिक कंपाउंड जो है वो इसके अंदर पानी के अंदर डिज़ोल्व आसानी से हो जाता है, उसकी क्या वजह है? एक तो पानी जो है वो एक डाईपोलर मॉलिक्यूल है। ये एक ऐसा ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के डिफरेंस की वजह से पोल्स जनरेट होते हैं। एक पोल को पार्शियल नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, और बॉन्डेड जो एटम्स हैं उनकी आपस में। अब बॉन्डेड एटम्स यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, एक हाइड्रोजन, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को खींचने की सलाहियत ज़्यादा है। सो इसके ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस तरफ ज़्यादा मूव कर जाएगा जो पेयर है, दूर होने की वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव। सो ये पोल्स पैदा हो जाएंगे जो कि डाईपोल कहलाता है। इस तरह ये भी एक डाईपोल है। तो पानी जो है उस पर पोलैरिटी आने की वजह से ये आयनिक कंपाउंड्स के साथ इंटरेक्शन बनाता है। अब देखिए, हमेशा कब जो है ये फोर्सेस जो है वो जनरेट होंगी जो पानी और आयनिक कंपाउंड के दरमियान है, और वो सिग्निफिकेंटली इसे डिज़ोल्व करेंगे अपने अंदर आयनिक कंपाउंड को, जब ये जो आयन जो है, ये आप देख सकते हैं, ये जो आयन है ये आयन, और ये जो डाईपोल है आयन, ये डाईपोल जो है ये आयन डाईपोल इंटरेक्शंस, इसको आप कह सकते हैं डाईपोल। ये है आयन, और ये जो है आपको नज़र आ रहा है ये है फोर्सेस। सो आयन डाईपोल जो फोर्सेस हैं वो अगर ओवरकम कर जाएं जो पुरानी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक रुका हुआ चार्ज है, फ्लो चार्ज नहीं कर रहा, स्टैटिक चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और इनके ऑपोजिट चार्जेस की वजह से ये आपस में इंटरेक्ट करके एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो इन फोर्सेस पर अगर ये नए इंटरेक्शंस गालिब आ जाएं या इन ओवरकम कर लें तो फिर ये फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी, टूटेंगी। ये आयन जो है वो अलहदा हो जाएगा, और इनको चारों साइडों से पानी जो है वो अपने ऑपोजिट पोल्स की मदद से सराउंड करेगा, जिसे आप कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है। इसी तरह इसका जो सेकंड हिस्सा है आयनिक कंपाउंड का, विच इज़ अ नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन, उसको भी पानी जो है वो अपने ऑपोजिट, विच इज़ इन दिस केस हाइड्रोजन पोल्स, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड पे नेगेटिव है, तो ये ऑपोजिट पोल से ये इसको सराउंड करेगा पानी, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो ये इस तरीके से ये आयंस सेपरेट हो जाएंगे और पानी इनको अपने अंदर जो है वो डिज़ोल्व करेगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ये हाफ कॉन्सेप्ट है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि एक्चुअली एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी है पानी की, उसको डिस्कस करेंगे ताकि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।